क्वेश्चन नंबर 9 का अगला समीकरण युग्म इस प्रकार से दिया गया है। इसमें पहला समीकरण है 1/2x प्लस 1/3y बराबर में है 3 और दूसरा समीकरण है 1/4x माइनस वाई बराबर में है -2। तो इन समीकरण युग्म का क्या करना है हमें कि हमें आलेख खींचना है। तो यहाँ जो हम समीकरण को देख रहे हैं इसमें जो चर है x और y उसके जो गुणांक है वो भिन्न के रूप में है, ठीक ना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे साधारण पूर्णांक गुणांक में लिख लेंगे, ठीक। तो इसका जिक्र मैंने पहले भी कर रखा है कि दोनों का लघुत्तम लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा 3x प्लस 2y और दोनों लघुत्तम जो आएगा उसे हम 3 में गुना कर देंगे तो हो जाएगा लघुत्तम दोनों का 6 होगा और इस 3 में गुना करेंगे तो 6 3 18। तो ये हो जाएगा समीकरण पहला, ठीक। और दूसरा समीकरण इस प्रकार से है, इसे भी हम क्या करेंगे कि सरल पूर्णांक गुणांक के रूप में लिखेंगे। तो x माइनस 4y बराबर में इसका लघुत्तम 4 होगा और 4 से गुना करेंगे -2 में तो हो जाएगा कितना -8, ठीक ना। तो दूसरा समीकरण इस प्रकार से प्राप्त। तो अब हमें क्या करना है, हल सारणी पहले प्राप्त करना पड़ेगा ना दोनों समीकरण का, तब ना आलेख खींच पाएंगे। तो पहले समीकरण से, है ना, इसका आलेख हम यहाँ लिख लेंगे क्योंकि हम 2 पॉइंट सिर्फ निकालेंगे हल सारणी में, ठीक ना, इस तरीके से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 2y बराबर में है 18, ठीक ना। तो लिखेंगे जब x बराबर 0, जब x बराबर हम 0 रखेंगे तो क्या होगा कि 3 गुणे 0 हो जाएगा प्लस 2y बराबर 18। इसे हम सॉल्व करेंगे तो y बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक ना, 9 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर x को रखेंगे, यहाँ y, तो x बराबर कितना हमने माना, x बराबर लिया हमने 0 और उसके रिस्पेक्ट में y कितना आ गया 9 आ गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, फिर जब y बराबर हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे तो उसके संदर्भ में x कितना आएगा, तो यहाँ से ले लेते हैं समीकरण में 3x प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा, ठीक ना, बराबर में 18। अब इसे हम सॉल्व करें तो 3x बराबर में 18 दोनों तरफ भाग करेंगे कितना से 3 से, है ना। तो यहाँ पर x 3 से 3 कैंसिल, x बराबर हो जाएगा 6 3 18 होता है ना, तो x बराबर 6 हो जाएगा, ठीक। तो हमने y जब कितना लिया 0, y 0 रखा तो उसके रिस्पेक्ट में x कितना आ गया 6 आ गया, है ना। तो पहले समीकरण का हल सारणी तो प्राप्त हो गया, अब हमें दूसरे समीकरण का हल सारणी प्राप्त करना है। तो इधर घेर लेते हैं, ठीक ना। आपके पास तो पेज होगा ना कॉपी का, तो आप नीचे लिखेंगे, मेरे पास तो नहीं है ना, मैं इधर लिखूंगा, ठीक। तो क्या करेंगे समीकरण 2 से लिखेंगे, अब समीकरण 2 से समीकरण 2 कितना है, यही है ना समीकरण 2 x माइनस 4 है, सॉरी 4y बराबर में माइनस कितना 8 हो गया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जब समीकरण 1 से जब x बराबर हम क्या लेंगे 0 तो उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो x की जगह पे हो गया 0 माइनस 4y बराबर में हो गया कितना -8 हो गया, देखो, ठीक ना। तो यहाँ हो गया -4y बराबर में -8। तो ये माइनस कैंसिल हो गया, 4 दूना 8 हो जाएगा, है ना। 8 और 2 ऊपर लिख देंगे, है ना। इसलिए y कितना आएगा, y आएगा 2 आ जाएगा, ठीक। तो इसका समीकरण, इसका हल सारणी कहाँ लिख ले, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक ना। यहाँ पर हल सारणी चाहे सेपरेट करके कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, है ना। ध्यान रहे, ये रहा समीकरण 2 का हल सारणी, क्योंकि हमें आलेख भी खींचना है इसलिए स्पेस भी बचाना है हमें इसको लिखने के बावजूद, ठीक। तो अब क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर x बराबर हमने 0 रखा तो उसके रिस्पेक्ट में y कितना आया, y हो गया 2, देखो 2 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, फिर अब हम y की जगह पे 0 मानेंगे। जब y बराबर कितना 0 तो उसके रिस्पेक्ट में x कितना आएगा, तो x माइनस 4 इंटू 0 बराबर में -8 हो रहा है ना। तो x का वैल्यू तो डायरेक्ट आ गया कितना -8 हो गया, है ना। तो क्या लिखेंगे कि जब y बराबर 0 रखा हमने, है ना, 0, तो उसके रिस्पेक्ट में x कितना आ गया -8 यानी -8 हो जाएगा, ठीक। तो दोनों समीकरण के हल सारणी तो प्राप्त हो गए। अब हम क्या करेंगे, दोनों के
आलेख खींचेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से एक्सिस को हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ ये क्या है, ये रहेगा मूल बिंदु। ठीक ना, तो पहले समीकरण से जो हल सारणी प्राप्त हुए हैं ये है, और इसमें हल युग्म जो पहला है ये 0 और 9 है। तो x बराबर 0 कहाँ मिलेगा, हॉरिजॉन्टल पे, है ना, और उसके निर्देश कहाँ जाएंगे, y पर, वो भी 9, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसीलिए पॉजिटिव 9। तो ये हो गया पॉइंट, क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 0,9। ठीक ना, तो ये y एक्सिस है, ध्यान रहे। ठीक, फिर दूसरा हल युग्म क्या है, 6 और 0। तो x बराबर 6 है और y बराबर 0। तो x कहाँ मिलेगा, हॉरिजॉन्टल पे, तो 1 2 3 4, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6, तो ये, और उसके जो निर्देश है y पे कहाँ जाएगा, 0 पर। देखें तो 0 यही है ना, तो ये रहा पॉइंट। ठीक, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये हो गया 6,0 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों बिंदु को मिला करके हमें क्या मिल जाएगा, इसके आलेख मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हम मिला लेंगे, किससे, ब्लू वाले से मिला लेते हैं। तो ये रहे इस प्रकार से। ठीक ना, तो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है सीधा। ठीक, तो ये किस समीकरण के ग्राफ हो गए, यहाँ हम लिख लेते हैं, कितना हो गया, 3x + 2y, यानी ओरिजिनल समीकरण यही है ना, तो ओरिजिनल लिख देते हैं 1/2x 1/3x y बराबर कितना, 3, है ना। अब दूसरे समीकरण के हल युग्म कहाँ है, सॉरी हल सारणी ये रहे, और पहला हल युग्म ये रहा, कितना है, 0 और 2। तो x बराबर 0 कहाँ मिलेगा, हॉरिजॉन्टल पे, तो ये रहे, है ना, और y उसके संदर्भ में पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव 2 1 2, तो ये रहे। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, 0 और 2 कहेंगे। ठीक है, फिर दूसरा हल युग्म ये है, x बराबर -8 है, y बराबर 0 है ना। तो -8 x एक्सिस पर है, कहाँ मिलेगा, इस पक्ष में है। तो इस पक्ष में -8 यहाँ है, और उसके निर्देश 0 पर मिलेंगे, y के 0 पर, तो ये रहे y के 0, तो यहाँ पर तो ये पॉइंट यही रह जाएगा, कितना, -8,0। ठीक ना, तो इसे भी हम मिला लेंगे, किससे मिला लें, इस वाले से मिला लेते हैं ना। तो ये रहे, ऐसे, है ना, थोड़ा ऊपर, अभी देख रहे हैं कि ये कहाँ जा रहा है, इस पक्ष में ऐसे जा रहा है ना। तो हमें तो हल भी चाहिए ना, तो दोनों आलेख एक दूसरे के कटने चाहिए, है ना, एक दूसरे को काटें तो ही इसके हल युग्म हमें प्राप्त होंगे, इसीलिए थोड़ा बढ़ा लेंगे। ठीक ना, जब हम बढ़ाएंगे तो ये दोनों आलेख, ये किस समीकरण का आलेख हो गया, दूसरे समीकरण का, ये है दूसरा समीकरण, हम यहाँ लिख लेते हैं 1/4 x - y बराबर -2। तो अब हमें हल प्राप्त करना है इन दोनों समीकरण युग्म के, है ना। तो ये दोनों के ग्राफ जो है किस बिंदु पे कट कर रहे हैं वो हम खोज लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ये बिंदु है ना, कटान बिंदु जिसको कहते हैं, क्रॉस सेक्शन पॉइंट, है ना। और इस पॉइंट के जो नियामक होंगे स्केल की सहायता से देखेंगे। तो यहाँ इस पॉइंट को हम y एक्सिस के निर्देश में मिलाएं, तो यहाँ देख रहे हैं कि x के एक्सिस पर कितना पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है ना। तो इसका जो x नियामक हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ठीक, और y नियामक के लिए हमें ऐसे मिलाना पड़ेगा, तो हम देख रहे हैं कि ये 3 पर कट रहा है ना। हालांकि ये मेरा ग्राफ का पेपर नहीं है, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप ग्राफ पे खींचोगे ना तो एक्यूरेट मिलेगा। ठीक, तो ये जो कटेगा ऐसे, हम देख रहे हैं y को कहाँ पे काट रहा है, y को 3 पर काट रहा था, यानी y बराबर यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 3। ठीक, तो समीकरण युग्म के हल यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जहाँ x बराबर कितना मिल रहा है, 4, और y बराबर कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक ना, तो आप ग्राफ के कॉपी पर जब आप इस आलेख को खींचेंगे तो क्रॉस सेक्शन पॉइंट हो जाएगा कितना, 4,3, जहाँ x का मान 4 होगा और y का मान 3 होगा, और यही समीकरण युग्म के क्या कहलाएंगे, हल कहलाएंगे। ठीक ना।